सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स का नेक्स्ट क्लास। ये रहने वाला है हम लोग का लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्म अंडरराइटिंग के बारे में कवर किया था, उसका कंसेप्ट सीखा था। फॉर्म अंडरराइटिंग का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले जो क्वेश्चन होमवर्क में दे रखे थे क्वेश्चन नंबर 4, उसका फटाफट सोल्यूशन बता देते हैं। तो पीडीएफ में चेक कर लो, पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ को कवर कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन जो कि होमवर्क में दिया गया था स्टूडेंट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 1 जनवरी 2023 मून लिमिटेड, एक कंपनी है मून लिमिटेड, उसने इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन इन 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी शेयर कितना इशू किया? 10 लाख इक्विटी शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है ₹10 ईच। द होल इशू वाज अंडररिटन बाय ए बी सी एंड डी। 4 अंडर राइटर्स है और उन्होंने 30%, 25%, 35% और 10% के रेट पे, रेशियो पे उन्होंने शेयर्स को अंडरराइट किया है। द एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 8 लाख शेयर्स। कंपनी शेयर इशू किया 10 लाख, एप्लीकेशन आया 8 लाख। तो कितना शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया? कितना शेयर सब्सक्राइब हो गया? 8 लाख। और कंपनी शेयर कितना इशू किया था? 10 लाख। तो कितना शेयर्स अभी भी ऐसा है जो इशू तो हुआ बट अंडरराइट नहीं हुआ अभी तक, सॉरी सब्सक्राइब नहीं हुआ अभी तक? 2 लाख शेयर्स। तो वो 2 लाख शेयर्स अंडरराइटर्स को खरीदना पड़ेगा। और इस 8 लाख में मार्क्ड एप्लीकेशन था ए का 1,80,000, बी का 2 लाख, सी का 2,03,000 और डी का 1,67,000। हम लोग को निकालना है स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। ये सम विदाउट फॉर्म अंडरराइटिंग है, इसके बाद का जो सम्स रहेगा वो हम लोग फॉर्म अंडरराइटिंग के बेसिस पे करेंगे। तो हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स ब्रैकेट में इन शेयर्स। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स ब्रैकेट में इन शेयर्स। तो सबसे पहले लिख देंगे पर्टिकुलर्स। एक ए का कॉलम, एक बी का कॉलम, एक सी का कॉलम, एक डी का कॉलम और एक टोटल का कॉलम। सबसे पहले इसमें लिख देंगे ग्रॉस लायबिलिटी। कंपनी शेयर इशू किया था 10 लाख और ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो है 30%, 25%, 35%, 10%। तो 10 लाख का, क्योंकि पूरा अंडरराइट हो गया था, जितना शेयर कंपनी इशू किया था पूरा अंडरराइट कर दिया था। ठीक है, अंडरराइटिंग के लिए दे दिया था। तो 10 लाख का 30% होता है 3 लाख। तो ए का ग्रॉस लायबिलिटी 3 लाख, बी का ग्रॉस लायबिलिटी 2,50,000, सी का ग्रॉस लायबिलिटी 3,50,000, 10 लाख का 35%, और डी का ग्रॉस लायबिलिटी 10 लाख का 10%, 1 लाख। चेक कर लेना, कुल मिला के ये 10 लाख शेयर हो जाता है। तो ये हो गया ग्रॉस लायबिलिटी। अब ग्रॉस लायबिलिटी से क्या लेस कर देते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। ग्रॉस लायबिलिटी से क्या लेस कर देते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग लेस कर देते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन, जो कि दिया हुआ है ए का 1,80,000, बी का दिया हुआ है 2 लाख, सी का दिया हुआ है 2,03,000, डी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है 1,67,000। और अगर इसका टोटल करेंगे तो 1,80,000 और 2 लाख 3,80,000 और 2 लाख 5,80,000, 5,80,000 और 10 5,90,000, 6,90,000, 7,50,000। तो मार्क्ड एप्लीकेशन आ रहा है 7,50,000। तो ग्रॉस लायबिलिटी से क्या करेंगे? मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस कर देंगे। ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग क्या करेंगे? मार्क्ड एप्लीकेशन को लेस कर देंगे। तो 3 लाख में से 1,80,000 माइनस कर दिए तो 1,20,000, 2,50,000 में 2 लाख माइनस कर दिए तो 50,000। ये होमवर्क का सम था इसलिए हम बस सोल्यूशन बता दे रहे हैं। 3,50,000 में 2,03,000 माइनस कर दिए तो 1,47,000।
1 लाख में 1,67,000 माइनस कर दिए तो 67,000 नेगेटिव, और 10 लाख में 7.5 लाख माइनस कर दिए तो 2,50,000। देखो 10 लाख में से 7,50,000 हुआ तो 2,50,000 आया, और ऐसे भी हॉरिजॉन्टली ऐड करके भी 2,50,000 ही आएगा, चेक कर लेना। 1,20,000 और 50, 1,70,000, 1,70,000 और 1,47,000 ऐड करना, ठीक है। 1,70,000 और 1,47,000 कितना हो जाएगा, 2,70,000, 3,10,000, 3,17,000, 3,17,000 में से 67,000 माइनस करके 2,50,000। अब हम लोग लेस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, तो मार्क यहां से हम लोग क्या करेंगे, सम्स बनाने के लिए करीब 6 लाइन का जगह छोड़ देंगे, 6 से 8 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1, ठीक है। हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन का वर्किंग करेंगे इसके बाद, तो यहां से 6 से 8 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1, ठीक है। क्या चीज हेडिंग रहेगा, कैलकुलेशन फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे एक शेयर्स का कॉलम, रुपीस का कॉलम नहीं, शेयर्स का कॉलम। तो सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 8 लाख, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 8,00,000 शेयर्स, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड 8 लाख, टोटल एप्लीकेशन आया 8 लाख, जिसमें से हम लोग लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशंस का टोटल कितना, 7,50,000, तो आ जाएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। इसको लिख देते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड, कंपनी एप्लीकेशन रिसीव किया 8 लाख, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन 7.5 लाख माइनस, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ जाएगा 50,000। और याद रखना अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट भी किसको दिया जाता है, अंडरराइटर्स को ही दिया जाता है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट किसको दिया जाता है, अंडरराइटर्स को ही दिया जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि उन्होंने पूरा लायबिलिटी लिया था, शेयर्स को अंडरराइट पूरा किया था, तो अगर ये पब्लिक नहीं खरीदता या अगर ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन सब्सक्राइब नहीं होता तो कौन खरीदता, अंडरराइटर्स, इसलिए इसका क्रेडिट भी उनको ही मिलना चाहिए। ये हो गया हम लोग का वर्किंग नोट 1, फटाफट इसको मिटा देते हैं वर्किंग नोट 1 को। तो वर्किंग नोट 1 कंप्लीट करने के बाद आ जाते हैं मेन सम में। मेन सम में लिखेंगे लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल कितना आया, 50,000, ब्रैकेट में लिख देंगे distributed in the ratio of gross liability, that is, देखो जो परसेंटेज में दिया वही रेशियो बन जाएगा, 30:25:35:10, 30 और 25, 55, 55 और 35, 90, 55 और 35 कितना होता है, 90, 90 और 10, 100। तो 50,000 जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है उसका 30% होगा, 30/100, 15,000। 50,000 का 25% हो जाएगा 12,500। 50,000 का 35% हो जाएगा 17,500, और 10% हो जाएगा 5,000। तो हम लोगों ने क्या किया, अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पे ये आ जा रहा है 1,05,000,
1,20,000 में 15 माइनस हुआ तो 50,000 में 12,500 माइनस होगा तो 37,500। 1,47,000 में 17,500 माइनस होगा तो 1,47,000 माइनस 17,500 क्या आ रहा है 1,29,500। 67 नेगेटिव minus 5,000, this will be 62,000 नेगेटिव और ये हो जाएगा 2 लाख। अब अभी अल्टीमेट सरप्लस किसका है, अभी सॉरी दिस विल बी 67 प्लस 5 दैट इज नेगेटिव ऐड हो जाएगा, दिस विल बी 72,000 नेगेटिव। तो देख लो ऐड करके 1,05,000 प्लस 37,500 प्लस 1,29,500 तीनों को ऐड, इसको माइनस करने पे 2 लाख आ रहा है कि नहीं, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1,05,000 प्लस 37,500 प्लस 1,29,500 माइनस 72,000 तो ये आ रहा है 2 लाख। अब क्या करेंगे, यहां लिख देंगे सरप्लस ऑफ डी credited to A, B and C in the ratio of तो D को हटा दो, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में बांट दो A और B और C में, 30:25:35 A B C में बांट देंगे। तो क्योंकि D दे रहा है तो उसमें हो जाएगा 72,000 पॉजिटिव, टोटल में कोई इंपैक्ट नहीं, और 72,000 को इस रेशियो में बांटो, 30 और 25 55 55 और 35 90, तो 72,000 इंटू 30/90 दैट इज 24,000। 72,000 इंटू 25/90 दैट इज 20,000 and 72,000 into 35/90 28,000। तो 1,05,000 minus 24,000, 1,05,000 minus 24, this will be 81,000। 37,500 minus 20,000, this will be 17,500। 1,29,500 minus 28,000, this will be 1,01,500। ये हो जाएगा नील, ये 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि हम लोग को पीडीएफ में आंसर के फॉर्म में भी दिया है। यही हो जाएगा हमारा लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। इसी को हम लोग बोल देंगे लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। दैट्स इट, ये सम्स हो गया कंप्लीट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन फॉर्म अंडरराइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है J Limited issued 20,000 shares which were underwritten as follows। J Limited एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसने 20,000 शेयर इशू किया है which were underwritten as follows। 3 अंडरराइटर है A, B and C। A ने अंडरराइट किया 12,000 शेयर्स, B ने अंडरराइट किया 5,000 शेयर्स, C ने अंडरराइट किया 3,000 शेयर्स। The underwriters made applications for firm underwriting। अंडरराइटर्स ने खुद से बोला है कि हम लोग फॉर्म अंडरराइटिंग करेंगे, मतलब फिक्स्ड अंडरराइटिंग करेंगे, और हम लोग इतना शेयर्स खुद से खुशी खुशी खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ए ने बोला है कि वो 1600 शेयर्स के लिए फॉर्म अंडरराइटिंग करेगा, बी 600 शेयर्स के लिए फॉर्म अंडरराइटिंग फिक्स करना चाहता है, और सी 2,000 शेयर्स अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार फॉर्म अंडरराइटिंग के रूप में खरीदना चाहता है। द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो टोटल सब्सक्रिप्शन आया है उसमें फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड नहीं है, मतलब वो एक्सक्लूडिंग फॉर्म है, मतलब वो पब्लिक वाला सब्सक्रिप्शन है। But including marked applications were 10,000 shares। ठीक है, वर कितना, वर फॉर 10,000 शेयर्स।
तो कंपनी शेयर इशू किया था 20,000, अंडरराइटर्स ने पूरा अंडरराइट भी किया, बट पब्लिक ने जो शेयर सब्सक्राइब किया वो कितना है 10,000 शेयर्स। तो रिमेनिंग 10,000 शेयर्स कौन खरीदेगा? अंडरराइटर्स। और अंडरराइटर्स का देखो फर्म अंडरराइटिंग कितना 1600 और 600, 2200, 2200 और 2000, 4200। तो एक बार क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख के एक्सप्लेन करते हैं, समझो। कंपनी शेयर कितना इशू किया? 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स कंपनी इशू किया। इसमें से नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, तो पब्लिक ने इसमें से कितना शेयर सब्सक्राइब कर लिया? 10,000 शेयर्स। जो 10,000 का सब्सक्रिप्शन आया है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, इसमें फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है। अंडरराइटर्स ने बोला था देखो 20,000 में अगर पब्लिक खरीद लिया 10,000 शेयर्स, तो रिमेनिंग शेयर्स कितना? 10,000। इस 10,000 में से फॉर्म अंडरराइटिंग, अंडरराइटर्स खुशी खुशी कुल मिला के कितना शेयर्स खरीदना चाहते हैं? फॉर्म अंडरराइटिंग के नाम पे अंडरराइटर्स कुल मिला के खुशी खुशी कितना शेयर्स खरीदना चाहते हैं? ए अंडरराइट करना चाहता है 1600 शेयर्स फॉर्म अंडरराइटिंग के नाम पे, मतलब ए खरीदना चाहता है अपनी इच्छा से 1600 शेयर्स फॉर्म अंडरराइटिंग के नाम पे, बी खरीदना चाहता है 600 शेयर्स और सी खरीदना चाहता है 2000 शेयर्स। तो कुल मिला के फॉर्म अंडरराइटिंग के नाम पे 4200 शेयर्स अंडरराइटर्स लोग खुशी खुशी खरीदेंगे। 20,000 शेयर्स में से 10,000 शेयर्स पब्लिक खरीद लिया, 4,200 शेयर्स ए बी सी मिलके खुशी खुशी खरीद लिए, तो 10,000 और 4,200 14,200 शेयर्स तो ऐसे ही बिक गया। बच गया रिमेनिंग 5,800 शेयर्स। ये रिमेनिंग 5,800 शेयर्स वो शेयर्स है जो इशू तो हुआ था, अंडरराइट भी हुआ था, बट क्योंकि पब्लिक ने नहीं खरीदा बोल के अंडरराइटर्स को जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। तो अंडरराइटर्स लोग जबरदस्ती अपना लाइबिलिटी, अपना प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए कितना शेयर्स खरीदेंगे? इस क्वेश्चन में अंडरराइटर्स लोग जबरदस्ती अपना लाइबिलिटी, अपना प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए कितना खरीदेंगे? 5,800। और खुशी खुशी कितना खरीदेंगे? 4,200। मतलब अंडरराइटर्स कुल मिला के कितना खरीदेंगे? 10,000 शेयर्स, और पब्लिक ने कितना खरीदा? 10,000 शेयर्स। ना क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो जबरदस्ती 5,800 शेयर्स खरीदना पड़ेगा अंडरराइटर्स को, इसमें अंडरराइटर ए कितना खरीदेगा, अंडरराइटर बी कितना खरीदेगा और अंडरराइटर सी कितना खरीदेगा? यही हमारा क्वेश्चन है। एकदम क्लियर? नाउ क्वेश्चन में देखो आगे और क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आगे और ये बोल रहा है the total subscription excluding firm underwriting but including marked application were 10,000 shares. The marked applications were A का 2,000 शेयर, B का 4,000 शेयर, C का 1,000 शेयर। ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया है। इस चीज में इसमें एक ही चीज हम लोग को जो डाउट आ रहा है कि इस क्वेश्चन में बताया नहीं है whether the benefit for firm underwriting is given to individual underwriters or not given to individual underwriters। बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग अगर अंडरराइटर्स को दिया जाएगा, क्रेडिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग अगर अंडरराइटर्स को दिया जाएगा, तो अंडरराइटर ए अपना नाम का फॉर्म फिलअप करेगा, मार्क्ड एप्लीकेशन, अंडरराइटर बी भी अपना ही नाम का फॉर्म फिलअप करेगा, अंडरराइटर सी भी अपना ही नाम वाला फॉर्म फिलअप करेगा। इसका मतलब व्हेन बेनिफिट इज गिवन तब हम फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड ट्रीट करते हैं। पर जब बेनिफिट इज नॉट गिवन, जब किसी हमारे अंडरराइटर को बेनिफिट नहीं दिया जाएगा फर्म अंडरराइटिंग का, मतलब अंडरराइटर्स आर नॉट अलाउड टू फिल देयर ओन नेम्ड फॉर्म, अपना खुद का नाम का फॉर्म वो लोग फिलअप नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली वो लोग अनमार्क्ड फॉर्म फिलअप करेगा। अगर ए को अलाउड नहीं है अपने मार्किंग वाला फॉर्म फिलअप करने का, तो वो बी का या फिर सी का नाम का तो नहीं करेगा, वो अनमार्क्ड फिलअप कर देगा। ठीक है, अगर बेनिफिट ए को नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सा बात है ए बेनिफिट बी और सी को क्यों देगा, तो अनमार्क्ड फॉर्म फिलअप कर देगा। इसका मतलब व्हेन बेनिफिट इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, तब फॉर्म अंडरराइटिंग को हम लोग अनमार्क्ड ट्रीट करते हैं, अनमार्क के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि बोला नहीं है, बताया नहीं है, तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं? हम लोग फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड मान के सम को बनाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग
liability of underwriters statement showing liability of underwriters treating ब्रैकेट में लिखेंगे treating firm underwriting treating firm underwriting as unmarked treating firm underwriting as unmarked तो फर्म अंडरराइटिंग को हम लोग अनमार्क्ड ट्रीट करेंगे, ठीक है। ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग एज अनमार्क्ड। पर्टिकुलर्स, उसके बाद हम लोग लिख देंगे 3 अंडरराइटर्स हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा ना तो हमेशा फर्म अंडरराइटिंग को हम लोग अनमार्क्ड ट्रीट करेंगे। जब क्वेश्चन में बोल देगा बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, आगे चल के बताएगा, क्वेश्चन में आएगा ऐसा क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन बोलेगा कि बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, तब हम उसको मार्क्ड ट्रीट करेंगे और तब उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। अभी हम फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट कर रहे हैं। फर्म अंडरराइटिंग मतलब अंडरराइटर्स अपने इच्छा अनुसार, ठीक है, खुशी खुशी कुछ शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ग्रॉस लायबिलिटी। ध्यान से देखो क्वेश्चन में, कंपनी शेयर कितना इशू किया? कंपनी इशू किया 20,000 शेयर्स, जिसमें से अंडरराइटर ए ने 12,000 शेयर्स अंडरराइट किया है। बी का ग्रॉस लायबिलिटी 5,000 शेयर्स के रेस्पेक्ट में है। सी का ग्रॉस लायबिलिटी 3,000 शेयर्स के रेस्पेक्ट में है और टोटल 20,000 है। तो ये हो गया इनका ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग लेस कर देते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो मार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन बता दिया है 2000, ए के रेस्पेक्ट में मार्क्ड एप्लीकेशन 2000 शेयर्स के लिए है, बी के रेस्पेक्ट में मार्क्ड एप्लीकेशन 4000 शेयर्स के लिए है और सी के रेस्पेक्ट में मार्क्ड एप्लीकेशन 1000 शेयर्स के लिए है। तो 2000, 4000, 6000 और 1000, 7000। तो ये मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं। सो 12,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो 10,000, 5,000 में 4,000 माइनस कर देंगे तो 1,000 और 3,000 में 1,000 माइनस कर देंगे तो 2,000 और 20,000 में 7,000 माइनस कर देंगे तो 13,000। यहां तक होपफुली सबको क्लियर होगा। अब लेस करते हैं हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन। यहां लिख देंगे इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। अनमार्क्ड एप्लीकेशन ब्रैकेट में लिख देंगे इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम लोग फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट कर रहे हैं, एज इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलेगा हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। तो अनमार्क तो हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां से और 8 लाइन का जगह छोड़ दो, 6 से 8 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1, यहां से 6 से 8 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1 बना लेंगे। लिख देंगे वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन। Calculation for unmarked application.
ना ये पूरा टेबल तो शेयर्स में कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स और यहाँ हम लोग लिख देंगे शेयर्स। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, हम लोग को जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है बोल रहा है टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। टोटल सब्सक्रिप्शन मतलब जितना शेयर्स बिक गया, तो हम लोग भी वैसे ही लिख देंगे टोटल सब्सक्रिप्शंस एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग को छोड़ के बाकी जो शेयर्स बिक गया, मतलब रिमेनिंग शेयर्स जो पब्लिक खरीद लिया, फर्म अंडरराइटिंग का टोटल को छोड़ के रिमेनिंग शेयर जो पब्लिक खरीद लिया, बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब पब्लिक ने टोटल 10,000 शेयर्स खरीदा है फर्म अंडरराइटिंग को छोड़ के, मतलब इसमें फर्म अंडरराइटिंग नहीं है। इस 10,000 में फर्म अंडरराइटिंग 4,200 नहीं है। 4,200 कैसे? देखो, ए के नाम का फर्म अंडरराइटिंग 1,600, बी के नाम का 600 और सी के नाम का 2,000, कुल मिला के 4,200। इस 10,000 में फर्म अंडरराइटिंग नहीं है, बट इस 10,000 में ना मार्क्ड एप्लीकेशन है। क्वेश्चन देखो लैंग्वेज क्या लिखा है, टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन वर फॉर 10,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स से हम लोग क्या कर देंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन को लेस कर देंगे। 10,000 शेयर से हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशंस को लेस कर देंगे। तो मार्क्ड एप्लीकेशन है कितना, 7,000। तो 10,000 पब्लिक से एप्लीकेशन आया है जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन 3,000 है। तो पब्लिक वाला अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना, 3,000। पब्लिक वाला अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना, 3,000। ये पब्लिक वाला अनमार्क्ड है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, फर्म अंडरराइटिंग, क्योंकि हम लोग फर्म अंडरराइटिंग को क्या ट्रीट कर रहे हैं, अनमार्क्ड ट्रीट कर रहे हैं। ये पब्लिक वाला अनमार्क्ड 3,000, पब्लिक से जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ वो 10,000 शेयर्स, जिसमें से 7,000 मार्क्ड था। तो पब्लिक वाला अनमार्क्ड कितना, 3,000। इसमें लिख देंगे ऐड फर्म अंडरराइटिंग, ऐड कर देंगे इसमें हम लोग फर्म अंडरराइटिंग। तो देखो फर्म अंडरराइटिंग का टोटल कितना, 4,200। 4,200 कैसे, देखो ए ने फॉर्म अंडरराइटिंग किया 1,600 शेयर्स के लिए, बी ने अंडरराइटिंग किया 600 शेयर्स के लिए, सी ने अंडरराइटिंग किया 2,000 शेयर्स के लिए। तो कुल मिला के 4,200। तो टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन, दैट इज अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, कितना आ रहा है, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आ रहा है 7,200। ये हो गया हम लोग का वर्किंग नोट 1। 7,200 आ गया अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब 7,200 का जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या है, यहां फिर से लिख देते हैं ब्रैकेट में, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, दैट इज 12:5:3। तो 7,200 अनमार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल है। 7,200 को बांट देंगे इंटू 12/20, 12 5 17 3 20, तो 4320 आ रहा है पहला का। 7,200 इंटू 5/20, 1,800 आ रहा है। एंड 7,200 इंटू 3/20, 1,080 आ रहा है। तो कुल मिला के 7,200। तो 10,000 में से 4,320 माइनस कर देंगे, तो यह आ रहा है 5,680। 1,000 में 1,800 माइनस करेंगे तो यह आएगा 800 नेगेटिव। 2,000 में 1,080 माइनस करेंगे तो यह आएगा 920 पॉजिटिव। और 13,000 में 7,200 माइनस करेंगे
तो ये आएगा 5,800। ठीक है, 5,800। ये लाइन सीधा ही नहीं होता कितना भी करो। चलो तुम लोग कर लेना सीधा। अब क्या करेंगे, ये जो सरप्लस है बी का, इसको ए और सी में बांट देंगे। तो लिख देंगे सरप्लस ऑफ बी। देखो इसमें कुछ एडलेस नहीं लिखते हैं। क्रेडिटेड टू ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ, देखो रेशियो क्या था 12:5:3, तो खाली लिख दो इन द रेशियो ऑफ 12:3। ए और सी का आपस का रेशियो था, म्यूचुअल रेशियो था 12:3। तो इसमें 800 पॉजिटिव हो जाएगा और 800 इंटू 12/15, 640 इसमें नेगेटिव और इसमें 160 नेगेटिव और इसमें डैश। तो 5,680 में से माइनस कर देंगे 640, तो आएगा 5,040। ये हो गया नील। मतलब बी जबरदस्ती तो कोई शेयर नहीं खरीदेगा, उसने अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर दिया था, जबरदस्ती वो नहीं खरीदेगा। 920 माइनस 160, 760 और ये 5,800। तो 5,800 वो शेयर्स है जो पब्लिक ने नहीं खरीदा था बोल के जबरदस्ती अंडरराइटर्स को खरीदना पड़ेगा। अब रुक जाओ, भूल मत जाना, ये तो वो शेयर्स है जो पब्लिक ने नहीं खरीदा बोल के अंडरराइटर्स को खरीदना पड़ेगा। अंडरराइटर्स ने तो प्रॉमिस किया था वो लोग खुशी खुशी भी कुछ शेयर्स खरीदेंगे अपने मन से, अपने इच्छा अनुसार। इसका मतलब सम्स में हम लोग लास्ट में क्या कर देंगे, एड फर्म अंडरराइटिंग, एड फर्म अंडरराइटिंग, ये इसका लॉजिक है। तो ए ने देखो फर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई किया था 1600 शेयर्स पे, बी ने फर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई किया था 600 शेयर्स पे। बी जबरदस्ती तो कुछ नहीं खरीदेगा, खुशी खुशी अपने मन से इच्छा अनुसार 600 शेयर्स को जरूर खरीदेगा, उसको मन है। और सी 2000 शेयर्स के लिए फर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई किया था, तो कुल मिला के 4,200। तो जब हम फाइनली इसको भी ऐड कर देंगे तब अंडरराइटर्स का टोटल लायबिलिटी हमको पता चल जाएगा। ये हो जाएगा लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। देखो 10,000 शेयर तो पब्लिक खरीद लिया था, 10,000 शेयर तो पब्लिक खरीद लिया था, तो बाकी 10,000 तो अंडरराइटर्स को खरीदना था। अंडरराइटर्स खुशी खुशी 4,200 खरीद रहे हैं और जबरदस्ती 5,800 खरीद रहे हैं, तो कुल मिला के 10,000 शेयर खरीद रहे हैं। तो कुल मिला के 10,000 शेयर पब्लिक खरीदा, 10,000 शेयर अंडरराइटर्स ने खरीदा। अब अंडरराइटर ए टोटल कितना खरीदेगा, 5,040 जबरदस्ती खरीदेगा और 1,600 खुशी खुशी खरीदेगा। तो कुल मिला के वो खरीदेगा 6,640 शेयर्स। अंडरराइटर भी जबरदस्ती तो कुछ नहीं खरीदेगा, बट वो खुशी खुशी 600 शेयर जरूर खरीदेगा। अंडरराइटर सी जबरदस्ती खरीदेगा 760 और खुशी खुशी खरीदेगा 2,000, मतलब कुल मिला के 2,760। और फाइनली जो टोटल है लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स का वो 10,000 रहेगा। सो विद दिस ये सम्स कंप्लीट। ध्यान से देखो फर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट क्या है। जब फर्म अंडरराइटिंग को हम अनमार्क्ड ट्रीट करते हैं तब अनमार्क्ड में हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं, अनमार्क्ड में फर्म अंडरराइटिंग को इंक्लूड कर लेते हैं। और लास्ट में क्यों ऐड करते हैं, ताकि पता तो चले कि वो जबरदस्ती कितना शेयर्स खरीदेंगे और खुशी खुशी कितना खरीदेंगे और टोटल में कितना खरीदेंगे। फिर दिस ये सम्स कंप्लीट। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, फिर वापस आएंगे बैक पीछे। पहले क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। देखो चेतन, डोला एंड एलियाज वाला क्वेश्चन शीट में चेक कर लेना।
चेतन, डोला और एलियास, कैलकाटा लिमिटेड। लिख रहा है कैलकाटा लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक को शेयर इशू किया है 18 लाख शेयर्स एट पार। कंपनी कैलकाटा लिमिटेड ने, पहले हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैलकाटा लिमिटेड जो कंपनी है उसने कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड किया है या इशू किया है पब्लिक को? 18 लाख शेयर्स। 18 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किया है पब्लिक को। आगे लिख रहा है क्वेश्चन, तो ऑफर वॉज अंडर रिटन बाई 3 अंडरराइटर्स। ये ऑफर जो था 3 अंडरराइटर्स ने मिलकर अंडरराइट किया है। कौन कौन है ये? चेतन, डोला और एलियास इक्वली। ठीक है, ये ऑफर को 3 अंडरराइटर्स ने मिलके अंडरराइट किया है। कौन कौन है ये? चेतन है, इसमें एक चेतन है, एक डोला है, ठीक है, और एक एलियास है। इक्वली मतलब चेतन ने अंडरराइट किया 6 लाख शेयर्स, 1/3 18 लाख का, डोला भी 6 लाख और इलियास भी 6 लाख। ये उनका हो गया ग्रॉस लाइबिलिटी। विद फर्म अंडरराइटिंग ऑफ 60,000 शेयर्स ईच, मतलब फर्म अंडरराइटिंग का टोटल कितना था? हर अंडरराइटर बोल रहा है कि वो लोग खुशी खुशी 60,000 शेयर्स का फर्म अंडरराइटिंग करेगा। तो 60,000 शेयर्स इंटू 3 करने पे 1,80,000 शेयर्स ऐसा शेयर्स है जो अंडरराइटर्स खुशी खुशी खरीदेंगे। तो 1,80,000 शेयर्स में से, सॉरी 18 लाख शेयर्स में से 1,80,000 शेयर्स तो पहले ही बुक हो गया फर्म अंडरराइटिंग के नाम पे। ये वो शेयर्स है, 18 लाख में से 1,80,000 वो शेयर्स है जो अंडरराइटर्स अपने मन से, अपने इच्छा अनुसार खुशी खुशी खरीदेंगे। तो कितना शेयर्स का अब हम लोग को चिंता है? वो है 16,20,000 शेयर्स का। ये वो शेयर्स है जो इशू तो हुआ था, बट इसको कौन खरीदना चाहिए? पब्लिक। और पब्लिक अगर नहीं खरीदेगा, इसमें से कुछ बच जाएगा, तो अंडरराइटर्स लोग जबरदस्ती खरीदेंगे। बोल रहा है सब्सक्रिप्शन टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया इंक्लूडिंग द मार्क्ड फॉर्म्स वर। तो पहले तुम देखो सब्सक्रिप्शन टोटल कितना आया। सब्सक्रिप्शन का टोटल है 15,80,000 शेयर्स। सब्सक्रिप्शन का टोटल है 15,80,000 शेयर्स। लेकिन इस क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन जैसा ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि 15,80,000 सब्सक्रिप्शन में फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड है कि नहीं है, ये नहीं बताया। चेक करो, पिछला सब में बोल दिया था द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। इस क्वेश्चन में बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 15,80,000 शेयर्स। कितना शेयर्स अभी भी बिकने के लिए बाकी था? 16,20,000, जिसमें से कितना शेयर्स एक्चुअली में बिक गया? 15,80,000। 15,80,000। इस 15,80,000 में जो मार्क्ड फॉर्म था, मार्क्ड फॉर्म चेतन के नाम का मार्क्ड फॉर्म देखो कितना था? 5 लाख। डोला के नाम का मार्क्ड फॉर्म कितना था? 5,40,000। इलियास के नाम पे कितना था? 4,40,000। इसका मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल कितना? 5 लाख और 5,40,000, 10,40,000, 10,80,000, 14,80,000। अब तुम समझो पूरा कहानी। कंपनी शेयर इशू किया 18 लाख शेयर, अंडरराइटर्स ने 6 लाख 6 लाख 6 लाख करके क्रॉस लायबिलिटी बांट लिया। इस 18 लाख शेयर्स में से 1,80,000 शेयर्स तो पहले ही बुक्ड हो गया, क्योंकि अंडरराइटर्स ने बोला है कि वो लोग ईच
प्रत्येक अंडरराइटर फॉर्म अंडरराइटिंग करेगा 60,000 शेयर्स के लिए। तो रिमेनिंग शेयर्स कितना बचा, जो या तो पब्लिक खरीदेगा पूरा, और अगर पब्लिक नहीं खरीदता है तो अंडरराइटर्स खरीदेंगे जबरदस्ती, 16,20,000। इस 16,20,000 में से कितना शेयर्स बिक गया, सब्सक्राइब हो गया, 15,80,000। इस 15,80,000 में मार्क्ड एप्लीकेशन कितना, 14,80,000। 15,80,000 में मार्क्ड एप्लीकेशन 14,80,000। 15,80,000 में मार्क्ड एप्लीकेशन 14,80,000। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन उमा उमा 15,80,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। 15,80,000 टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। टोटल शेयर्स बिका 15,80,000। कितना बिकना था शेयर्स, 16,20,000। कैसे, कंपनी शेयर इश्यू किया था 18 लाख शेयर्स, जिसमें से अंडरराइटर्स ने पहले ही अपने नाम पे बुक कर लिया 1,80,000 शेयर्स। तो और टोटल कितना शेयर्स कंपनी बेच सकता था पब्लिक को, 16,20,000, जिसमें से एक्चुअल कितना बिका, एक्चुअल कितना सेल हुआ, कितना सब्सक्राइब हुआ, 15,80,000। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द कंपनी 15,80,000, जिसमें मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल 14,80,000। टोटल एप्लीकेशन रिसीव 15,80,000, इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल 14,80,000। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन 1,00,000 शेयर्स। अनमार्क्ड एप्लीकेशन 1,00,000 शेयर्स। अब एक बात बताओ, 15,80,000 में अगर मार्क्ड 14,80,000 है तो अनमार्क्ड होगा ना 1,00,000 शेयर्स। और फॉर्म अंडरराइटिंग का टोटल तो अपने आप में 1,80,000 था। फॉर्म अंडरराइटिंग का टोटल 1,80,000 था। तो इससे ये बात क्लियर हो गया कि टोटल सब्सक्रिप्शन में फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि देखो 15,80,000 शेयर्स बिका, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन 14,80,000। क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है, तो फॉर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क ट्रीट करेंगे ना। क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है, तो हम फॉर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क ट्रीट करेंगे। तो टोटल शेयर जो सब्सक्राइब हुआ बिक गया 15,80,000, उसमें 14,80,000 मार्क्ड एप्लीकेशन। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना, 1,00,000 शेयर्स। ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। तो ये डेफिनेटली फॉर्म अंडरराइटिंग का जो टोटल है उससे कम है ना। देखो ना, फॉर्म अंडरराइटिंग 1,80,000 और अनमार्क्ड 1,00,000, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक 15,80,000। पब्लिक वाला मार्क्ड 14,80,000। पब्लिक वाला अनमार्क्ड 1,00,000। और फॉर्म अंडरराइटिंग भी अनमार्क्ड 1,80,000। तो टोटल अनमार्क्ड 1,00,000 और 1,80,000 2,80,000। टोटल अनमार्क्ड 2,80,000। पूरा कोशिश किए हैं क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन समझ में अगर आ गया है, अगर मेरा ये एफर्ट सही था तो कमेंट में जरूर बताना, और डाउट रहे तो भी बताना कमेंट में, ठीक है, सो दैट फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो पूरा कोशिश किया है कि तुमको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आए, बिकॉज अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो तुमको सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। The underwriters had applied for the number of shares covered by firm underwriting। इसका मतलब ये मत समझना covered by firm underwriting का मतलब वो benefit given to underwriters है, नहीं। अंडरराइटर्स ने फॉर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई किया था, बट लेकिन जब तक क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि बेनिफिट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स फॉर फॉर्म अंडरराइटिंग, तब तक हम फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को नहीं देंगे। हम लोग को कैलकुलेट करना है लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स इन रेस्पेक्ट इन नंबर ऑफ शेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग liability of underwriters in shares। statement showing liability of underwriters in shares। तो इसमें कॉलम बना देंगे चेतन, डोला और इलियास, एंड लास्ट में एक टोटल।
पर्टिकुलर्स में लिख देंगे ग्रॉस लाइबिलिटी, पर्टिकुलर्स में लिख देंगे ग्रॉस लाइबिलिटी। तो कंपनी शेयर इशू किया था 18 लाख और अंडरराइटर्स ने ये पूरा का पूरा जो शेयर इशू था उसको अंडरराइट किया था, ठीक है, फुल अंडरराइटिंग किया था। जितना भी शेयर कंपनी इशू किया था उसको पूरा अंडरराइट किया था, 3 अंडरराइटर्स ने मिलके इक्वली। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में लिखा है इक्वली, मतलब रेशियो 1:1:1। ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग क्या लेस कर देते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो ग्रॉस लायबिलिटी से लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस। तो ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, और मार्क्ड एप्लीकेशन है 5 लाख, 5,40,000 और 4,40,000। 5 लाख, 5,40,000 और 4,40,000। तो 10,40,000, 14,40,000, 14,80,000। मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल आ रहा है 14,80,000, 14,80,000। तो ग्रॉस लायबिलिटी से मार्क्ड एप्लीकेशन लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 लाख, ये आ जाएगा 6 लाख में से 5,40,000 माइनस तो 60,000, ये आ जाएगा 6 लाख में 1,40,000 माइनस तो 1,60,000, और ये आ जाएगा 18 लाख में 14,80,000 माइनस तो 3,20,000, 3,20,000। अब लेस कर देंगे। अच्छा, यहां पे एक और लाइन लिख देना, ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग as unmarked, treating firm underwriting as unmarked। तो क्योंकि हम लोग फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट कर रहे हैं, मतलब अनमार्क्ड एप्लीकेशंस में हम लोग फर्म को इंक्लूड करेंगे। अगर वो इंक्लूडेड ना हो तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन ब्रैकेट में लिख देंगे इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। अब यहां से हम लोग करीब 8 लाइन का जगह छोड़ देंगे, ठीक है। 8 लाइन का जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। यहां से क्वेश्चन में 8 लाइन का जगह छोड़ देना। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 हेडिंग दे दिए, कैलकुलेशन फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन फॉर unmarked applications, calculation for unmarked applications। यहां हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहां लिख देंगे शेयर्स। सबसे पहले लिख देंगे टोटल सब्सक्रिप्शन या फिर एप्लीकेशन, कुछ भी लिख सकते हो, सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हो या फिर एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। रिसीव्ड, देखो कंपनी को टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, तब सब्सक्रिप्शन टोटल 15,80,000 शेयर्स इंक्लूडिंग मार्क्ड फॉर्म्स वर। तो पब्लिक से हम लोग को टोटल कितना रिसीव हुआ, 15,80,000, और इसमें मार्क्ड एप्लीकेशंस इंक्लूडेड है।
लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस, लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस कितना, 14,80,000। तो 1 लाख आ रहा है, ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, पब्लिक वाला, ये पब्लिक वाला अनमार्क्ड है। अब इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, फर्म अंडरराइटिंग, बिकॉज उसको भी हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, अनमार्क्ड। जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोले हम लोग फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड ही ट्रीट करेंगे। आएगा क्वेश्चन आगे चल के जहां बोलेगा कि फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट हमको अंडरराइटर्स को देना है, तब हम लोग फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड ट्रीट करेंगे। तो लिख देंगे ऐड फर्म अंडरराइटिंग। और फर्म अंडरराइटिंग देखो कितना कितना होगा, 60,000 शेयर्स ईच, मतलब 3 अंडरराइटर्स का कुल मिला के 1,80,000। तो टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ रहा है 2,80,000। टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ रहा है 2,80,000। इसका मतलब अनमार्क्ड एप्लीकेशन 2,80,000 को हम लोग बांट देंगे ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में 1:1:1 में। आगे बढ़ते हैं। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल है 2,80,000, और इसको जब हम इक्वली बांटेंगे ना, एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा तुमको, तुम देखोगे कि ये डेसिमल्स में आ रहा है। 2,80,000 अनमार्क्ड का एप्लीकेशन का टोटल है। जब इसको हम लोग इक्वली बांटेंगे 1/3 करके, तो हम क्या देख पाएंगे कि ये डेसिमल में आ रहा है। जैसे जब हम करते हैं ना 2,80,000 इंटू 1/3 मतलब डिवाइड बाई 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। 93,333 हम चेतन को दे देंगे, 93,333 हम इलियास को दे देंगे, और एक एक्स्ट्रा दे देंगे 93,334, सॉरी 93,333 चेतन को, डोला को भी 93,333 और इलियास को 93,334। तुम किसी को भी एक को एक्स्ट्रा दे देना, बिकॉज देखो 3 और 3 6 और 6 और 4 10, तभी तो इक्वल होगा, तभी तो मैच होगा। यहां लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में हम लोगों ने बांट दिया। तो 1,00,000 में से 93,333 को माइनस कर देंगे। ये 1,00,000 में से 93,333 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6,667। 60,000 माइनस 93,333, तो ये आ जाएगा 33,333 नेगेटिव, एंड 1,67,000 माइनस 93,334, तो ये आ जाएगा 66,666 पॉजिटिव, और ये आ जाएगा 40,000। तो जब हम लोग 66,666 में ऐड करेंगे 6667 और उसमें से माइनस कर देंगे 33,333, तो हम लोग को अल्टीमेटली 40,000 ही आ जाएगा। ठीक है, 40,000 आ जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है, ये जो डोला का सरप्लस आ रहा है, सरप्लस ऑफ डोला, क्रेडिटेड टू चेतन एंड एलियास इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो ये जो डोला का सरप्लस आ रहा है 33,333, तो इसको हम लोग
बाकी दोनों में बांट देंगे। तो 33,333 को बांटने पे फिर से वही, एक को दे देना 16,667 और एक को दे देना 16,666, क्योंकि इसमें 7 है तो 7 दो, इसमें 6 है तो 6 दो, बेटर रहेगा। और इसको कर देना 33,333 और इसमें कर देना डैश। जब हम 33,333 को इक्वली बांटेंगे ना, तो एक में आ जाएगा 16,667 और एक में 16,666। तो देखो 6,667 माइनस 16,667, तो ये 10,000 नेगेटिव आ रहा है। अब इसका नेगेटिव आ गया, ये तो गेम से आउट, ये नील हो गया। और इसका पॉजिटिव आ रहा है 50,000 और ये घुमा फिरा के देखो 40,000 आ रहा है। अब क्या करेंगे, सरप्लस किसका आया, चेतन का, तो फिर लिखेंगे सरप्लस ऑफ चेतन क्रेडिटेड टू इलियास। देखो इसका सरप्लस था 10,000, इसमें पॉजिटिव कर दो, इसको तो देंगी नहीं, इसको नेगेटिव कर दो और इसमें डैश दे दो। तो अल्टीमेटली देखो 10,000 नेगेटिव 10,000 पॉजिटिव, इसका लाइबिलिटी नील, इसका भी लाइबिलिटी नील और इसका लाइबिलिटी 40,000। तो याद करो कंपनी शेयर इशू किया था 18 लाख, इसमें 1,80,000 फर्म अंडरराइटिंग था, तो पब्लिक के लिए कितना बच गया था 16,20,000 और पब्लिक एक्चुअल में कितना खरीदा था 15,80,000। तो 40,000 शेयर नहीं बिका था, वो 40,000 शेयर जबरदस्ती कौन खरीदेगा, इलियास। वो 40,000 शेयर जबरदस्ती कौन खरीदेगा, इलियास। लेकिन ये इनका लायबिलिटी नहीं है अंडरराइटर्स का, इसमें अभी और ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करेंगे इसमें हम लोग, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे फर्म अंडरराइटिंग, क्योंकि अंडरराइटर्स लोग खुशी खुशी भी तो खरीदेगा ना, ये लोग पहले से बोला था, प्रॉमिस किया था, तो अंडरराइटर्स लोग खुशी खुशी भी खरीदेगा। तो ये खरीदेगा 60,000, ये खरीदेगा 60,000 शेयर्स और ये भी खरीदेगा 60,000 शेयर्स। तो कुल मिला के फर्म अंडरराइटिंग का टोटल 1,80,000। तो फाइनल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, फाइनल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स कितना, जबरदस्ती तो ये एक भी नहीं शेयर खरीदेगा चेतन, खुशी खुशी 60,000 खरीदेगा, तो टोटल खरीदेगा 60,000। ये भी जबरदस्ती एक भी शेयर नहीं खरीदेगा, खुशी खुशी खरीदेगा 60,000। बेचारा ये एलियस को जबरदस्ती 40,000 खरीदना पड़ेगा और खुशी खुशी 60,000 खरीदना पड़ेगा, तो इसको टोटल खरीदना पड़ेगा 1 लाख। और कुल मिला के 2,20,000 वो शेयर्स है जो पब्लिक ने नहीं खरीदा था और अंडरराइटर्स खरीद रहे हैं। यही हो जाएगा हमारा आंसर, लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। तो यहां तक आज का क्लास हो गया कंप्लीट। होपफुली अगर क्लास समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।